नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSSB की परीक्षा जो 2021 में सामाजिक विज्ञान की फीमेल कैटेगरी की संपन्न हुई थी, उसके शिफ्ट 2 में उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। 1 से 65 तक के प्रश्न पत्र पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आज हम 66 से 90 तक के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से होंगे। प्रश्न 66, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है, यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। सेकंड, इसे भारत में 1990 में पेश किया गया था। थर्ड, वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। आपका राइट आंसर है सी, वाणिज्य पत्र मूलतः यूरोप एवं USA के वित्तीय बाजार का प्रपत्र था। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है? 1, खेती की विधि। 2, खाद्यान्नों का भंडारण। आपका राइट आंसर है सी, खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने वाले कारक जिसमें खेती की विविध विधियों जैसे जैविक खेती, औद्योगिक खेती, बागवानी, हाइड्रोनिक्स इत्यादि। प्रश्न 68, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, आर्थिक विकास एकल आयामी होता है। बी, आर्थिक विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। सी, आर्थिक विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। डी, यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। आपका राइट आंसर है बी, किसी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल तक चलती। यह विकसित देशों में समस्याओं का समाधान करता है। वही आर्थिक विकास परिमाणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पादन या तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक विकास व्यक्तिगत और मानव विकास तथा सभी मानवीय वर्णों के विस्तार से जुड़ा है, जो आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हो सकते हैं। प्रश्न 69, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 1, रोजगार की शर्तें नियमित हैं। 2, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। आपका राइट आंसर डी है, संगठित क्षेत्र में ऐसी कंपनियां या कार्यस्थल शामिल हैं जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है, कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी भी दी जाती है। वे सरकार द्वारा अधिकृत और विभिन्न कानून से निर्धारित नियमों पर आधारित होते। प्रश्न 70, वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वह है डैश कहलाता है। ए ऑप्शन बैंक दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी विनिमय दर, डी रेपो दर। आपका राइट आंसर बी, रिवर्स रेपो दर। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है? 1, शासन। 2, मृदा और भूभाग। आपका राइट आंसर है सी, आर्थिक विकास प्रभावित करने वाले आर्थिक व गैर आर्थिक कारक निम्नलिखित जैसे आर्थिक कारक प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक व्यवस्था, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, वित्तीय प्रणाली, विदेशी व्यापार, विपणन योग्य अधिशेष इत्यादि हैं। प्रश्न 72, भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अंतर वस्तुओं का कौन सा युग्म सही है? 1, 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 2, 329 से निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप का वर्जन। आपका राइट आंसर है बी, दोनों ही सही हैं। भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 73, डैश के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित
रखने की शक्ति होती है। ऑप्शन है ए राज्यसभा के सभापति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी राज्यपाल। आपका राइट आंसर है डी राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। प्रश्न 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सही नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया हुआ है। 2, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 सूचियां दी गई हैं। आपका राइट आंसर सी, संघ और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। प्रश्न 75, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है आमरा बंगाली, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सी अखिल भारतीय गोरखा लीग, डी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। आपका राइट आंसर है डी, जनवरी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या AITMC कहा जाता है, यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी। हालांकि वर्तमान निर्वाचन आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। प्रश्न 76, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ा है? आपके राइट ऑप्शन है ए उमा भारती, बी मायावती, सी सुप्रिया श्रीनाथ, डी सोनिया गांधी। राइट आंसर बी है, मायावती का संबंध बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाजवादी पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी जिसका गठन धार्मिक के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बारे में है। प्रश्न 77, स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान डैश थी? 1 अविकसित, 2 स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। आपका राइट आंसर है ए, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। भारत की 75% आबादी कृषि पर आधारित उद्योगों से जर्जर थी। प्रश्न 78, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 261, बी अनुच्छेद 260, सी अनुच्छेद 262, डी अनुच्छेद 259। आपका राइट आंसर है बी सी अनुच्छेद 262। प्रश्न 79, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिनिधि से लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है। 2 अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र है। 3 संसदीय लोकतंत्रों की तुलना में दुनिया भर में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अधिक है। आपका राइट आंसर सी है, प्रतिनिधि के लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जिसमें जनता किसी भी कानून का निर्माण स्वयं नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र आमतौर पर बड़े देशों में नियोजित होता है, जहां शामिल नागरिकों की भारी संख्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रबंधनीय बना देगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास अन्य सरकारी नेताओं जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चयन करने की शक्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण है। प्रश्न 80, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन है मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष की गई, बी मतदान की अधिकतम आयु 65 वर्ष तक बढ़ाई गई, सी मतदान की अधिकतम आयु 61 वर्ष निर्धारित की गई, डी मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। आपका राइट आंसर ए है। प्रश्न 81, भारत का संविधान डैश को लागू किया हुआ था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1950, डी 25 नवंबर 1950। राइट आंसर ए है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1950
49 को अपनाया गया था। भारत का संविधान राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर बी नागालैंड। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली 73 संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड में गालन मिजोरम को छोड़कर सभी में लागू है। प्रश्न 83, भारतीय संविधान के में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके ए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मूल अधिकार है, बी वे पूर्णतः निरपेक्ष हैं, सी ये अधिकार न्याय संगत हैं, डी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आपका राइट आंसर है बी वे पूर्णतः निरपेक्ष हैं। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानून अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हालांकि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। प्रश्न 84, भारतीय संविधान के समता के अधिकार के अंतर्गत निम्न में कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 13, डी अनुच्छेद 17। आपका राइट आंसर है सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया। समता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न 85, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है आपके ए 1950, बी 1951, सी 1948, डी 1958। आपका राइट आंसर ए स्वतंत्रता के भारत में वर्ष 1950 में लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी। प्रश्न 86, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध प्रदान करती है? ऑप्शन है ए 11वीं, बी 10वीं, सी 4थी, डी दूसरी। आपका राइट आंसर बी है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1950 में 92वें संशोधन के द्वारा लाया गया था। यह दल बदल क्या है? प्रश्न 87, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? आपके ऑप्शन है ए 42वां, बी 74वां, सी 40वां, डी 47वां। आपका राइट आंसर है ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बयालीस संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। इसके अलावा संविधान के 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस नए कर्तव्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। प्रश्न 88, नेपाल में पंचायत प्रणाली डैश द्वारा स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए राजा ज्ञानेंद्र, बी राजा महेंद्र, सी राजा त्रिभुवन, डी राजा वीरेंद्र। आपका राइट आंसर है बी 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार के भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया और एक 4 स्तरीय पंचायती प्रणाली स्थापना की। राजा महेंद्र ने 5 फरवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की थी।
प्रश्न 89, नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, पीपुल्स मूवमेंट्स उनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। सेकंड, माओवादियों ने 2000 तक नेपाल किसी भी जिले में जनता सरकार स्थापित नहीं की थी। आपका राइट आंसर है सी। 18 फरवरी 1990 नेपाल में माओवादियों द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध का परिणाम था? आपके ऑप्शन है ए, पूंजीवादी समाज का निर्माण हुआ, बी, शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई, सी, महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार, डी, गुलामी को समाप्त कर दिया गया। आपका राइट आंसर है बी, शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई थी।